अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको 7 इयर्स बेबी का बेल बॉटम हिजार नुमा ट्राउज़र कटिंग करना दिखा रही हूँ, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। इसकी हमने मैयर ले ली है 22 इंच। हमने तैयार इसको 23 इंच का करना है और 2 इंच का ये देखें 3 इंच का हमने बेल्ट लिया है। फोल्ड होने के बाद ये 2 इंच का रह जाएगा। स्टिचिंग के बाद टोटल ट्राउज़र की लेंथ 23 होनी ज़रूरी है, क्योंकि 22 तो हमने लेंथ ली है और जो अर्ज है हमने इसे डबल फोल्ड करके दोनों ही पांचों को इस तरह से देखें 4 फोल्ड कर लिया है। अब हमने इसको 22 में से हाफ का निशान लगाना है, बिल्कुल हाफ। देखें 11 इंच के फासले पे हमने बिल्कुल हाफ दोनों ही पांचों में ऐसे निशान लगाना है। फिर उसके बाद हमने इस साइड से, जो बिल्कुल सेंटर है, इस साइड से 2 इंच, ये देखें 2 इंच का हमने एक निशान लगाना है और हमने एक बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई 2 इंच की आपस में बिल्कुल इक्वल करके 2 इंच की हमने एक सिलाई लगानी है, बिल्कुल सीधी यहाँ से, और जो हाफ निशान है यहाँ तक। और फिर इस तरह से जो हमने 2 इंच का गैप एक सिलाई लगाई है, फिर उसके बाद हमने 4 इंच इस तरह से निशान लगाना है और 2 इंच पे भी लगाना है। लेकिन हमने जब हम इसको 4 इंच वाले निशान को ऐसे डबल फोल्ड करेंगे तो हमने फिर इस पे एक निशान सिलाई लगानी है। बहुत इजी ट्रिक बता रही हूँ। इस पे सिलाई लगानी है और इन दोनों को आपस में ऐसे इकट्ठा कर फिर 2 इंच की हाफ सिलाई लगानी है, जहाँ तक मैंने आपको 11 इंच की लेंथ बताई है। ये हमने 3 प्लेट्स एक पांचे में और 3 प्लेट दूसरे पांचे में बॉक्स प्लेट्स देनी है। फिर उसके बाद हमने आसन यानी कि रुमाली वाला जो कटिंग है वो करेंगे, जितनी भी आपने अपने बेबी की वेस्ट रखनी है। अब हमने दोनों ही पांचों में 2 इंच के गैप से निशान लगा लेने हैं, जैसा कि आपको पहले बताया। ये देखिए बिल्कुल सेंटर है। पहले इसमें हमने ऐसे 11 इंच तक एक सिलाई लगानी है। फिर ये जो निशान है, ये देखें, इसको तीसरे निशान को पकड़ना है और इन दोनों निशानों को आपस में मिलाकर इन 2 निशानों पे सिलाई लगानी है ऐसे। अब एक साइड ये वाली हो गई, एक सेंटर हो गया। फिर इसी ट्रिक से दूसरी साइड, जो हमारे पास ज़्यादा फैब्रिक होगा दूसरी साइड, उसमें भी इसी ट्रिक से, इसी मैयर से एक और बॉक्स प्लेट हम अटैच करेंगे, यानी कि सिलाई करेंगे। फिर उसके आयरन करने के बाद मैं आपको इसकी आसन और बेल्ट की कटिंग वेस्ट बताती हूँ। दोनों ही पांचों में हम प्लेट्स पहले डाल लें, फिर बताते हैं। अब ये देखें हमने बिल्कुल उसी ट्रिक से सिलाई लगाई। ये देखें बिल्कुल सेंटर में जो हमने एक निशान लगाया था, उसके बाद 2 इंच के गैप से एक 11 इंच की लेंथ तक एक सिलाई लगाई। फिर हमने 2 इंच का गैप छोड़ा, यानी कि 4 इंच का छोड़ना होता है, लेकिन 2 इंच पर इस तरह से डबल फोल्ड कर दूसरी साइड एक और प्लेट्स ऐसे सिलाई कर लेनी है। अब ये देखें 2 प्लेट्स हो गई, एक सेंटर की, एक साइड की लेफ्ट और एक राइट। अब तीनों ही प्लेट्स को हमने ये देखें इस तरह से सिलाई लगा ली है। रॉन्ग साइड यानी इसे उल्टा कपड़ा कहते हैं, और ये इस साइड से सीधा। इधर से आपको 3 सिलाई नज़र आ रही होंगे, 2 सेंटर। तो अब इसके बाद हमने इसको आयरन की मदद से बिल्कुल सेंटर करना है तमाम प्लेट्स का, और इनको इक्वल कर ऐसे सेंटर करने के बाद एक सिलाई ऐसे लगा लेंगे ताकि ये प्रेस करने में आसानी हो। और इसी ट्रिक से हमने दूसरे पांचे की सिलाई लगानी है। और फिर उसके बाद एक जो हमने पट्टी इनर के तौर पे नीचे पांचों में ऐड करनी है जामा वार की। देखें इस तरह से ऐड करेंगे, ये अंदर की साइड चली जाए ऐसे। आप चाहें तो बारीक सी पाइपिंग के तौर पर हल्का सा बारीक सा डोरी वाली पाइपिंग की तरह, इनर की तरह बारीक सी किनारी निकाल भी सकती हैं। अब हमने दोनों ही पांचों में तीनों प्लेट्स यानी कि 3 प्लेट्स बॉक्स प्लेट दे दी, आयरन किया। फिर इसको हाफ कर ये देखें जो हाफ निशान है वो सिलाई के बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए। दूसरी प्लेट्स का भी इसी तरह, और ये देखें तीसरी प्लेट्स का भी इसी तरह से। फिर इसके बाद ये देखें दोनों ही पांचों में इस तरह से ये आयरन होने के बाद ये गरारे की लुक देते हैं इस तरह के बेल बॉटम शमोज सिल्क में। अगर ये आपका कॉटन फैब्रिक होगा तो प्लेट्स बहुत अच्छी प्रेस हुई ऐसे आ जाएंगी, बिल्कुल ऐसे। लेकिन ये शमोज सिल्क है, इसे हमने बेल बॉटम गरारा लुक देनी है, तो इसमें हम देखिए इस तरह से प्लेट्स देंगे और नीचे पांचे में इनर जो लगाना है वो लगाएंगे। और उसके बाद हमने जो आसन की कटिंग है बेल्ट वाली वेस्ट के हिसाब से
जितनी भी वेस्ट है यहाँ से हम ऐसे कट करेंगे और बाकी ऐसे हल्का सा रेप कर कर कट कर लेंगे। अब हमने बेल्ट और आसन की कटिंग करनी है ताकि हमारा सही साइज हमें मिल जाए। और हम पहले निशान लगाएंगे 13 इंच के फासले पे हमने एक निशान लगाना है। ऊपर से बेल्ट का मार्जिन छोड़ देना है 2 इंच और इस पे इस तरह से यहाँ से आप अगर बेबी हेल्दी है तो आप थोड़ा कम भी कर सकती हैं। ऊपर से ये देख लें कितनी वेस्ट रखनी है आपने। अगर आपने इलास्टिक लूज डालना है, हेल्दी बेबी है, तो आप कोशिश करें ये 8 इंच का होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि 16। यहाँ से ऐसे ये देखें स्ट्रेट कर किया और यहाँ से हल्की सी ऐसे राउंड कर लिया। ये निशान नहीं, ये वाला निशान है, याद रखें ये वाला। और इधर से जितना आपको लगे कि हमारी बेबी के परफेक्ट साइज़ है, ये इस तरह से हल्का सा रेप कर लें। इस तरह से ये गरारा लुक बेल बॉटम बहुत प्यारा तैयार हो जाएगा। उसके बाद पहले हमने आसन रुमाली सिलाई करनी है, फिर उसके बाद ये बेल्ट अटैच करना और इसमें इलास्टिक डालना है। अब देखें कितने सिंपल तरीके से हमने कट कर लिया है। पहले इसको सिलाई लगाएंगे और अगर आप चाहें तो नीचे की भी राउंड कर सकती हैं, लेकिन पहले हम इनर लगाएंगे, राउंड करेंगे और फिर उसके बाद बेल्ट। अगर आप चाहें तो पहले बेल्ट भी लगा सकती हैं, आसन सिलाई होने के बाद एंड में इनर लगा सकती हैं। अब हमने जो इनर लगाना है वो इस ट्रिक से लगाना है, बारीक सी किनारी निकालते हुए। ये देखें नीचे हमने इनर रखना है और ऊपर पांचे वाला ये स्टफ, इसको हल्का सा 1 पॉइंट के फासले तक ऐसे उंगली की मदद से फोल्ड करना है और ऐसे रखकर बहुत बारीक सी किनारी रखनी है और दोनों ही स्टफ़ को इक्वल रखना है। कोई भी स्टफ़ आपने ना खींचना है ना ही लूज़ रखना है। और इस तरह से किनारी की सिलाई लगाते हुए एंड तक दोनों ही पांचों में, ये देखें दोनों ही पांचों में इस तरह से हम ये इनर लगाएंगे। उसके बाद ये इस तरह से हो जाएगा और इसकी किनारी की सिलाई लगाएंगे। ये अंदर की साइड इनर होगा, ना कि बाहर की साइड। अब ये देखिए हमने बेल बॉटम तैयार कर लिया स्टेप बाय स्टेप, जैसा कि आपको बताया था हमने वैसी ही स्टिचिंग की है। बॉक्स प्लेट की ट्रिक आपको दिखाई कि किस तरह से इस तरह से तैयार की जाती है। अब आप चाहें तो इन बॉक्स प्लेट के ऊपर कोई प्यारे प्यारे से खूबसूरत से बटन भी लगा सकती हैं और इस तरह से खूबसूरती बढ़ जाएगी। देखें इनर लगाया है, किनारी बारीक से निकालने के बाद हमने सिलाई लगाई। सिलाई का मकसद हमने छोटी बेबी के इसलिए लगाते हैं ताकि तुरपाई जो है वो पहने हुई उधड़े ना, इसलिए छोटी बेबी की आप कोशिश किया करें, सिलाई लगा लिया करें पांचों में। और बहुत प्यारा सा ये बॉल बॉटम तैयार हुआ है, बेल बॉटम, सॉरी व्यूअर्स, बहुत प्यारे तरीके से। अगर आपको ये कटिंग स्टिचिंग पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा और बताइएगा आपको ये कैसा लगा। दुआ में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको भी इसका अजर दे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।